हिय बसत त्रिभंगी लाल। इस दोहे में भक्त भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे त्रिभंगी लाल। त्रिभंगी क्यों कहा गया? ये जो शब्द आया त्रिभंगी, जरा इसको भी समझ लें। भगवान का वह स्वरूप जिसमें वे बांसुरी का वादन करते हैं, जब वो मुरली बजाते हैं तो 3 स्थान से टेढ़े दिखते हैं, ग्रीवा से, कटी से अर्थात कमर से, और पैर से, पैरों को मोड़ लेते हैं। इस कारण से 3 स्थान से उनकी जो भंगिमा है वो भंग दिखती है, टेढ़ी दिखती है। इस कारण से भक्त उन्हें त्रिभंगी लाल कह रहा है। और भक्त का यहाँ भाव ये है कि भगवान की वो जो मुरली बजाती हुई छवि है, उसी छवि को वह अपने हृदय में विराजमान करना चाहता है। इसीलिए भक्त कहता है कि हे प्रभु, करऊं कुबत जगु, मैं इस संसार में बुराइयां करता रहूंगा, अपनी कुटिलताओं का परित्याग नहीं करूंगा। कुटिलता तजऊ न दीनदयाल, हे दीनदयाल, मैं अपनी कुटिलताओं का त्याग नहीं करूंगा, क्योंकि उसका कारण वो बताता है कि दुखी हो गो सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। क्योंकि हे त्रिभंगी लाल, आप तो खुद टेढ़े हैं, तो सरल हृदय में, सीधे हृदय में वास करते हुए आपको कष्ट होगा, आप दुखी होंगे। इस कारण से मैं अपने हृदय में भी टेढ़ापन रखूंगा, ताकि आपकी ये जो त्रिभंगी छवि है वो हमारे हृदय में रह सके। तो इस प्रकार से बड़े ही सुंदर भाव से भक्त भगवान से ये वचन कहता है। तो ये तो इस पाठ का प्रथम दोहा है जिसको आपने पढ़ा। आगे हम इसके दूसरे दोहे पे चलते हैं, जहाँ बिहारी कविवर बिहारी कहते हैं, अजऊ तरियो ना ही रहियो, श्रुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी, लहयो बसी मुक्तनु कै संग। इस दोहे के आप 2 अर्थ यहाँ पाएंगे। पहले हम इसके सामान्य प्रथम अर्थ को समझा देते हैं, फिर इसके गूढ़ दार्शनिक अर्थ को समझेंगे। यहाँ जो शब्द आए हैं वो इस प्रकार हैं। अजऊ, अजऊ का अर्थ है कि अब भी, आज तक भी। तरियोना, ये कान में पहनने वाला आभूषण है, जिसे आप झुमका, बाली इत्यादि नामों से जानते हैं। रह्यो यानी रहा। श्रुति, श्रुति का अर्थ यहाँ कान है। सेवत यानी सेवा करना। एक रंग यानी एक रूप में, एक समान। तो यहाँ कहते हैं बिहारी कि अजऊ तरियौना ही रहियो, श्रुति सेवत एक रंग। यहाँ कान का आभूषण अपनी व्यवस्था पर, अपनी स्थिति पर कहता है कि आज तक भी मैं तरियौना का तरियौना ही रह गया। यानी कान का आभूषण था, कान का आभूषण ही रह गया। मैं प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हो पाता, मुझे कोई देख नहीं पाता। कारण यह है कि घूंघट के आड़ में मैं छिपा रहता हूँ, नीचे ही रह जाता हूँ। इस कारण से मुझे पहले जो तरियौना था वो आज भी तरियौना ही हूँ, है ना। जबकि मैंने लगातार एक भाव से कानों की सेवा करी है ना, फिर भी मैं तरियौना का तरियौना ही रह गया। जबकि नाक बास बेसरी, लहयो बसी मुक्तनु के संग। नाक पर वास करने वाली जो बेसरी अर्थात नथुनी है, वह नथुनी क्या करती है? वह मोतियों के संग निवास करती है, उसे मोतियों की संगत प्राप्त हो गई। जबकि मैं पहले भी नीचे था और आज भी नीचे ही हूँ। तो यहाँ तरियौना अपनी व्यवस्था का वर्णन करता है। इस दोहे में जो गूढ़ अर्थ है वह इस प्रकार है कि यहाँ भक्त जो कि रीति रिवाजों के अनुसार, है ना, शास्त्रों के अनुसार भगवान की वंदना करता है, वो कहता है कि हे प्रभु, आज तक भी मैं तरा नहीं, आज तक भी मैं तर नहीं पाया, तरियो ना, तर नहीं पाया,
जबकि एक समान रूप से मैंने श्रुति अर्थात वेदों का सेवन किया है। तो वेदों का सारा ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी, सारा अध्ययन करने के बाद भी, विधि विधान से सारे कार्य करने के बाद भी मैं आज तक तर नहीं पाया। जबकि बेसर अर्थात दुष्ट व्यक्ति जिसने प्राप्त कर लिया क्या, सतसंगति, वह क्या हो गया, उसे वास मिल गया कहाँ पर, नाक अर्थात स्वर्ग में, है ना। तो जिसने सत्संगति कर ली, महान पुरुषों की, मुक्त पुरुषों की संगत कर ली, उसको क्या हुआ, उसको स्वर्ग में वास मिल गया, अर्थात वह भी मुक्त हो गया। जबकि मैंने विधि विधान पूर्वक वेदों का श्रवण किया, वेदों का सेवन किया, फिर भी मैं तर्यौना ही रह गया, अर्थात तरा नहीं। तात्पर्य यह है कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए वेदों का सेवन मात्र ही एक साधन नहीं है, उससे सहज मार्ग सत्संगति है। तो इस दोहे में सत्संगति की महिमा का वर्णन कविवर बिहारी करते हैं। आइए अगले दोहे पर चलते हैं। अगले दोहे में कवि कहते हैं कि मकराकृति गोपाल कैं सोहत कुंडल कान, धरियो मनो ही घर समरु द्योढ़ी लसत निशान। यहाँ पर बड़ा ही सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन बिहारी जी करते हैं। कविवर बिहारी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के, गोपाल के कानों में जो मकर के आकृति के अर्थात मछली के आकृति के कुंडल हैं, वो शोभा प्राप्त कर रहे हैं, वो शोभामान हैं। और किस प्रकार से शोभामान हैं उसका उदाहरण देते हैं बिहारी। कविवर बिहारी कहते हैं कि भगवान के कानों में ये जो मकर अर्थात मछली के आकृति के कुंडल हैं, वो ठीक उसी प्रकार से शोभा प्राप्त कर रहे हैं जिस प्रकार से, जैसे हृदय रूपी घर के समक्ष दरवाजे पर, ड्योढ़ी पर जैसे निशान, निशान अर्थात ध्वज, जिस प्रकार से ध्वज शोभा प्राप्त करता है, उसी प्रकार से भगवान के कानों में कुंडल शोभा पा रहे हैं। जिस प्रकार से समर अर्थात युद्ध के समय जो किला है, दुर्ग है ना, दुर्ग के सामने दरवाजे पर जिस प्रकार से ध्वजा जो है वो सुशोभित होता है, उसी प्रकार से भगवान के कानों में जो मकर के आकृति के कुंडल हैं वो शोभा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये तीसरा दोहा था। आते हैं चौथे दोहे पर। बड़ा सुंदर दोहा है। यहाँ बिहारी जी कहते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हंसे दैन कहें नट जाई। यहाँ कविवर बिहारी वर्णन करते हैं कि भगवान के बातों के आनंद, बतरस यानी बातों के आनंद के लालच में, लाल की यानी भगवान कृष्ण के बातों के आनंद के लालच में राधा रानी ने उनकी मुरली को छुपा के रख लिया है। भगवान जब देने को कहते हैं तो राधा जी सौह करें यानी सौगंध खा लेती हैं। वह कहती है नहीं, मेरे पास मुरली नहीं है, लेकिन भौहन हंसें, और उनकी जो भौहें हैं वो हंस देती हैं। यानी जो नेत्रों की भावभंगिमा है उससे पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही हैं। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी मुरली लौटा दो, दैन कहें अर्थात जब देने को कहते हैं तो नट जाई अर्थात वो मना कर देती हैं, है ना। तो बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है कृष्ण और राधा के रास का। यहाँ हमने देखा कि भगवान के बातों के लालच में राधा जी उनकी मुरली छुपा लेती हैं, और जब कृष्ण भगवान उनसे मुरली मांगते हैं तो किस प्रकार से सौगंध खा के मना कर देती हैं, लेकिन उनकी आँखें, उनकी भौहें सत्य प्रकट कर देती हैं। वो देने को कहते हैं तो राधा जी साफ साफ मना कर देती हैं।